जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वैम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 19 जून। तो 19 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए किसने हाल ही में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। याद रखना, डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। और किस लिए किया है? तो याद रखना, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है ना। तो ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। तो हाल ही में किस राज्य की अपनी परमाणु क्षमता और स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य की अपनी परमाणु क्षमता और स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? उड़ीसा राज्य के द्वारा। तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के तट का नाम क्या है? उत्कल तट। क्या बोलेंगे? उत्कल तट। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भी क्या? भुवनेश्वर। उड़ीसा के तट पर एक बड़ा बंदरगाह पाया जाता है जिसका नाम है पारादीप। और याद रखना, यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है जो व्हीलर द्वीप है। कौन सा? व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप का नाम ही क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्लियर पॉइंट। तो व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। ये किस नदी के मुहाने पर है? तो याद रखना, ये ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। तो व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा उड़ीसा के तट पर, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। क्लियर पॉइंट। याद रखना, अब इसकी मारक क्षमता कितनी है? पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता कितना है? तो 350 किलोमीटर है। कितना प्यारे बच्चों? 350 किलोमीटर। तो हाल ही में किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है? तो याद रखना, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। तो याद रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई में है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने हाल ही में वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है। क्लियर पॉइंट। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने एनम एजुथम योजना शुरू की है? तो याद रखना, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना शुरू की है। क्लियर पॉइंट। तो हम बात करते हैं एनम एजुथम योजना है क्या। इसका उद्देश्य है 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक का सुनिश्चित करना है। क्लियर है। तो बात आई है तमिलनाडु की। ये भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। क्लियर है, जिसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमिका, उसका नाम है कन्याकुमारी और इसी को केप केमोरिन कहा जाता है, जो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन। क्या नाम है? एम.के. स्टालिन। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ पर याद रखना, रामेश्वरम मंदिर यहीं पे स्थित है, इसके दक्षिणी छोर पर। रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए किस पुल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा आदम पुल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। यहीं पर रामेश्वरम द्वीप है, जिसे पंबन द्वीप के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गलियारा किस मंदिर का है? तो रामेश्वरम मंदिर का है। क्लियर। तो इसका उद्देश्य क्या है आपने देखा। आगे हम चलते हैं। मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो मरुस्थली सूखा रोकथाम दिवस प्रत्येक जून माह के 17 जून को मनाया जाता है। मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस। क्लियर पॉइंट। तो फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है? तो याद रखना, फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत देश में करने की घोषणा की है। क्लियर है। आप लोगों को कमेंट करना भी कल बताया गया था, फीफा का फुल फॉर्म क्या होगा और फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, फीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुटबॉल इंटरनेशनल डी फेडरेशन एसोसिएशन। क्लियर पॉइंट। चलिए, अब हम बात करते हैं
आगे, हाल ही में मुंबई में आयोजित मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? तो हाल ही में मुंबई में आयोजित, कहाँ पर आयोजित है यह भी याद रखेंगे, मुंबई में आयोजित मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में सरगम कौशल को ताज पहनाया गया, अर्थात इसकी विजेता कौन रही? सरगम कौशल रही। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली वित्त वार्ता आयोजित की है? तो पहली वित्त वार्ता आयोजित करने वाला भारत के साथ जापान देश है। तो भारत और जापान देश ने कहाँ पर नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली वित्त वार्ता को बढ़ावा दिया है। आइए बात करते हैं जापान। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप प्रसिद्ध किसके लिए है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। होन्शु द्वीप पर ही टोक्यो स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और याद रखना है होक्काइडो द्वीप जापान में स्थित है। जापान की संसद का नाम है डायट। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष, नाम याद रखना, उन्मेष का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कितने दिवसीय है? 3 दिवसीय। क्या है? साहित्य उत्सव। तो उन्मेष क्या है? तो एक साहित्य उत्सव है जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव के रूप में, और इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ है। हाल ही में पहली बार किस प्रसारण कंपनी ने खरीद नीति जारी की है? तो प्रसार भारती। खरीद नीति जारी की है प्रसार भारती। क्लियर है। आइए प्रीवियस डे के रिवीजन पर चलते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम केरल, क्या बोलेंगे? केरल। तो किस अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा आरती प्रभाकर। क्या बोलेंगे? आरती प्रभाकर। क्लियर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का 37वां स्थान है। वीडियो यहीं तक रखी जाएगी। प्लीज़ आप लोग सेशन को शेयर और लाइक करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।